अच्छा, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली सिंगल फेज़ फुल वेव रेक्टिफ़ायर के बारे में है। तो वो फुल वेव रेक्टिफ़ायर 2 तरह के होते हैं, एक ब्रिज रेक्टिफ़ायर है, एक सेंटर टैप्ड है। ये ब्रिज रेक्टिफ़ायर है, इसको रीड्रॉ कर दिया जाए, इस तरह भी होता है, इस तरह भी होता है, दोनों जो हैं ब्रिज रेक्टिफ़ायर ही की काम कर। तो बेसिकली जो है ब्रिज रेक्टिफ़ायर ये इस तरह भी बनाया जाता है, इस तरह भी बनाया जाता है। ये भी ब्रिज रेक्टिफ़ायर है, ये भी ब्रिज रेक्टिफ़ायर है। सिंगल फेज़ सिंपल जो ब्रिज रेक्टिफ़ायर है या सिंपल फुल वेव रेक्टिफायर है, उसमें सिर्फ एक रेजिस्टिव लोड होता है। तो इसकी वर्किंग देखते हैं। बेसिकली होता क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है। आप गौर से फॉलो करेंगे कि मैं किस तरह उसको कर रहा हूँ। ये आपका पॉजिटिव आया, यहाँ तक आके पहुँचा, ये भी फॉरवर्ड बाइस्ड होगा तो करंट यहाँ से गुजरेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव एन से मिला तो ये ओपन सर्किट हो गया, करंट यहाँ नहीं गुजरेगा। तो यहाँ से गुजरा, ये करंट की डायरेक्शन देखते जाएं। फिर यहाँ से गुजरा, ये फॉरवर्ड बायस हुआ, यहाँ से करंट जाने की कोशिश करेगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो यूँ चला जाएगा। तो पॉजिटिव कैसे आया, यहाँ से आया, ये फॉरवर्ड बायस हुआ, ये करंट यहाँ से गुजर के ये चला गया। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पॉजिटिव अब नीचे आ गया, नेगेटिव ऊपर आ गया। पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, यहाँ आके पहुँचा, ये ओपन सर्किट हो गया, तो डायोड D2 नहीं काम करेगा, D3 काम कर रहा है। करंट की डायरेक्शन वही रखनी है, ये याद रखना है। करंट हर सूरत में एक ही डायरेक्शन राइट से लेफ़्ट फ्लो कर रहा है। गलती आमतौर पे ये करते हैं, आप लोग करंट की डायरेक्शन बदल देते हैं। तो यहाँ से ये यहाँ से फ़्लो किया, यहाँ से जाने की कोशिश करेगा, ओपन हो जाएगा, यहाँ से फ़्लो नहीं करेगा तो ये गुजर गया। तो पॉजिटिव में ये करंट की डायरेक्शन जा रही है, यानी D3 और D4 कंडक्ट कर रहे हैं। यानी जब नेगेटिव हाफ साइकिल नीचे ऊपर चला गया, और पॉजिटिव में D1 और D2 कंडक्ट कर रहे हैं। वेव फॉर्म देख लेते हैं। सप्लाई की ये साइनोसाइडल वेव है। आउटपुट हमेशा हमें फुल वेव की सूरत में आ रही है, यानी पॉजिटिव हिस्सा यहाँ से गुजरा है, फिर पॉजिटिव हिस्सा दोबारा यहाँ से गुजरा है, तो दोनों दफ़ा हमें जो है पॉजिटिव ही मिल रहा है। तो दोनों पे हमें ये पॉजिटिव मिला। अच्छा, अब हम जाते हैं डायोड्स के ऊपर। तो पॉजिटिव के वक्त हमारे कौन से डायोड्स काम कर रहे थे, अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आपको याद आएगा। पॉजिटिव और D1 और D2 काम कर रहे थे, तो जब वो काम करे तो इसका मतलब है शॉर्ट हो गए, तो ये हमारे शॉर्ट हो गए। ओपन सर्किट के वक्त वोल्टेज हमेशा मिलता है, तो बाकी दो ओपन हो गए, ये फिर शॉर्ट हो गए, D1 D2, D3 D4 ओपन हो गए। नेगेटिव हाफ साइकिल में बेसिकली, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा होता है, D3 D4 ओपन होते हैं, फिर दोबारा जो है नेगेटिव में शॉर्ट हो जाते हैं, फिर ओपन होते हैं, फिर नेगेटिव में शॉर्ट हो जाते हैं। आउटपुट अगर करंट को हम देखते हैं तो आउटपुट करंट चौंका, ये आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। जब जब आउटपुट वोल्टेज मिल रहे हैं तो हमें आउटपुट करंट भी उसी डायरेक्शन में, यहाँ पे आप देखें तो करंट की डायरेक्शन जो है वो दोनों हाफ साइकिल पर राइट से लेफ़्ट की तरफ है। इसका मतलब है पॉजिटिव ही दोनों दफ़ा पे हमें करंट मिल रहा है। अच्छा, ID1 D2 याद रखना है। D1 D2 पे करंट हमें कब मिलेगा, जब हमारा D1 D2 शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट होने पे हमें यहाँ पे करंट मिल रहा है, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल फिर करंट नहीं मिल रहा, फिर शॉर्ट पर करंट मिल रहा है। अच्छा, अब ये याद रखना है, करंट हमें तब मिलेगा जब आपके पास शॉर्ट हो रहा होगा। अब D3 D4 कब हमारे पास शॉर्ट हो रहा है, याद रखने वाली चीज़ क्या है, तो हम देखते हैं कि हमें बेसिकली कैसे काम कर रहा है। अच्छा, अब D3 D4 के ऊपर अगर हम आते हैं, यहाँ पे करंट हमें मिल रहा था, फिर नहीं मिल रहा था, यानी नेगेटिव में नहीं मिल रहा था। D3 D4 बेसिकली क्या होता है, ओपन हो गए। कब ओपन हो गए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जब ओपन हुए तो हमें कोई करंट नहीं मिल रहा। नेगेटिव हाफ साइकिल पे शॉर्ट हुए, फिर करंट मिल रहा है, फिर पॉजिटिव पे नहीं मिल रहा, नेगेटिव में मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद सप्लाई का करंट तो साइनोसाइडल है, क्योंकि वोल्टेज भी साइनोसाइडल है। सो बेसिकली फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, उसकी सर्किट डायग्राम है, अल्टरनेट भी बनाने का तरीका बता दिया गया है, वोल्टेज और करंट्स भी बता दिए गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर सेंटर टैब के साथ आएंगे। थैंक यू।